गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड इक्विटी के बारे में कि ब्रांड इक्विटी होती क्या है। अब लोग ज़्यादातर समझते हैं कि एक ब्रांड सिर्फ़ और सिर्फ सिंबल या किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड का जो है वो नाम है, लेकिन एक्चुअली एक ब्रांड जो चीज़ क्रिएट होती है, यानी जो ब्रांड बेसिकली होता क्या है कि लोगों के दिमाग में उस ब्रांड की अहमियत क्या है। असल में ब्रांड इक्विटी से कहा जाता है कि लोग क्या समझते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, उनके दिमाग में क्या है उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, यानी उसका परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, उसकी उस कस्टमर की फीलिंग क्या है उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। आया कि उसका रिलेशनशिप जो ब्रांड के साथ है वो पॉजिटिव है या आया उसका रिलेशनशिप नेगेटिव है। मतलब ये है कि डिसाइडर जो होता है वो दिमाग में होता है कि एक ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, लेट से आप बहुत सारे ब्रांड आते हैं यहाँ पर, मैं किसी एक का नाम ले लूँ, खाड़ी समझ लें आप। बहुत सी ख़वातीन हैं, खाली खाड़ी का नाम आता है तो उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है क्योंकि उसकी ब्रांड इक्विटी इतनी है कि लोगों के दिमाग में उसका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम हुआ हुआ है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये ब्रांड जो है वो इतना अच्छा है कि उसकी जो इक्विटी है वो बहुत हाई है। इसी तरीके से जो एक कहावत कहा जाती है मार्केटिंग में ब्रांड इक्विटी के लिहाज से, जो क्या है जी, प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन द फैक्ट्री, यानी प्रोडक्ट जो है वो बनता फैक्ट्री में है, बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द माइंड, लेकिन जो ब्रांड बनता है वो दिमाग में बनता है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स तो बन जाते हैं फैक्ट्री में, सही है ना, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो रहती है दिमाग में कंज्यूमर के। तो ब्रांड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं किसी तरीके से कंज्यूमर के, कस्टमर के दिमाग में अपनी ब्रांड इक्विटी को कायम करें। तो जब वो कायम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके जो रिलेशनशिप होता है ब्रांड के साथ वो ऑब्वियसली हाई हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है पावरफुल ब्रांड जो है वो यही करते हैं कि हाई ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब ब्रांड इक्विटी क्रिएट करते हैं वो बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे ब्रांड से, जो कि एक यूनिक प्लेटफॉर्म देती है ब्रांड्स को कि वो जो है वो कस्टमर के दिमाग में एक अपना जो है वो अपनी ब्रांड इक्विटी को जो है वो कायम कर सकें। तो जी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात की जाए जो कि जनरेशन से चल रही हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप कोका कोला है, नाइकी है, मैकडॉनल्ड्स है, हार्ले डेविडसन है, ये सारी ऐसी हैं कि जनरेशन से चल रही हैं और उनकी जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत ही हाई है। तो जी ये था ब्रांड इक्विटी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।